गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम लोग देखेंगे एलिमेंट का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो करना है इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए, जो कि पिछली वीडियो में हमने बताया। अब देखते हैं पीरियोडिकली क्लासिफाई कैसे करते हैं। जैसे कि आप हाइड्रोजन को देख लीजिए। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s1 है ना। और फिर लिथियम का क्या होता है? 2s1 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। प्रायतन कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2s1। सोडियम का क्या होता है? 3s1। पोटेशियम का 4s1। तो इस सब को हम एक ग्रुप में रखते हैं। हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इस सब को एक ग्रुप में रखते हैं। इस ग्रुप का नाम है 1a या फर्स्ट ग्रुप। टोटल इसमें 7 पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? 1a कहेंगे या फर्स्ट ग्रुप कहेंगे। इसी तरीके से हम सेकेंड ग्रुप में आ जाते हैं। तो सेकेंड ग्रुप में बेरिलियम का क्या होता है? 2s1, यानी सेकेंड ग्रुप का सेकेंड पीरियड में एलिमेंट है बेरिलियम। फिर उसके बाद मैग्नीशियम में क्या होता है? 3s2। बेरिलियम का होता है 2s2 और मैग्नीशियम का होता है 3s2। ओके। कैल्शियम का 4s2। तो इस सब को हम 2a ग्रुप में या सेकेंड ग्रुप में रखेंगे। ओके। अब बेरिलियम के बाद एलिमेंट आता है बोरन। बोरन का क्या होता है? तो 1s2, 2s2, 2p1 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो जब p में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसमें हम लोग 10 जोड़ देंगे, है ना। तो ये 13वां ग्रुप में आ जाएगा। चाहे हम इसको 3p कहेंगे या 13 ग्रुप कहेंगे। तो बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, इस सब को हम लोग क्या करेंगे? 13 ग्रुप में रखेंगे या 3a में रखेंगे। ओके। इसी तरीके से कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनको 4a में रखेंगे या 14 ग्रुप में रखेंगे। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इस सब को इस क्या करेंगे हम लोग? 5a में रखेंगे या फिर 15 ग्रुप में रखेंगे। इसी तरीके से ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, गैलियम, इस सब को क्या करेंगे? 6a में रखेंगे या 16 ग्रुप में रखेंगे। और हैलोजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को 7a में रखेंगे या 17 ग्रुप में रखेंगे। और ये सब हो गया नोबेल गैस, 0 ग्रुप या 18 ग्रुप, है ना। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, इस सब को हम लोग 0 ग्रुप में रखेंगे। ओके। इसके अलावा जब 4s2 फिल हो जाता है तो नेक्स्ट एनर्जी लेवल कौन सा है? 3d। ओके। तो 4p में जाने से पहले तो 3d फिल होगा। तो 3d में 3d1 4s2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसको हम लोग की d में इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसलिए 3b कहते हैं, या तीसरा ग्रुप कहेंगे या 3b कहेंगे। इसी तरीके से 3d2 4s2 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, इसे हम 4th ग्रुप में रखेंगे या 4b। इसी तरीके से वैनेडियम 3d3 4s2 तो फिर 5p ग्रुप में रखेंगे या 5th ग्रुप में रखेंगे। क्रोमियम को 6th ग्रुप में रखेंगे या 6b में रखेंगे। और मैग्नीज को 7b में या 7th ग्रुप में रखेंगे। उसके बाद आयरन, कोबाल्ट, निकेल, इस सब का प्रॉपर्टी काफी मैच करता है। इस सब को हमने, इस तीनों वर्टिकल कॉलम को हमने एक ग्रुप में रखा गया है। ठीक है। तो ये सब एक ग्रुप में है, 8 ग्रुप में। अब ऐसे हम लोग सेपरेटली भी कर सकते हैं, 8 ग्रुप, 9 ग्रुप, 10 ग्रुप। फिर उसके बाद यहाँ आते हैं कॉपर पे। कॉपर में 3d10 4s1। तो देखते हैं कॉपर और पोटेशियम दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो बिल्कुल मिलता है। अंतर क्या है? पोटेशियम में 3d0 4s1 है। कॉपर में क्या है? 3d10 4s1 है। यानी एक में 3d फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड है, और एक में 3d कंप्लीटली खाली है। ठीक है। तो इसको हम लोग 1 ग्रुप में ही रखना है, लेकिन 1b, क्योंकि 3d फिल्ड हुआ है 1b। ये चाहे 1b में रखना पड़ेगा, 11th ग्रुप या 1b। इसी तरीके से जिंक देखते हैं। जिंक क्या है? 3d10 4s2 है ना। और कैल्शियम क्या है? 3d0 4s2, बिल्कुल सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लग रहा है। कैल्शियम में क्या है? ये खाली है, 3d खाली है। और जिंक में क्या है? 3d फील्ड है। तो इसको हम लोग 2b ग्रुप में रखेंगे या 12 ग्रुप में रखेंगे। ठीक है। ओके। प्रॉब्लम कहां आती है? यहाँ लैंथेनम 57, लैंथेनम 57। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जेनॉन 5d1, यहाँ 4f कर देते हैं, 5d1
और 6s2। अब 4f और 5d में एनर्जी का कंपैरिजन करते हैं। ओके, तो 5d में n प्लस l कितना होता है 5 प्लस 2, तो 5 2 7, और 4f में 4 प्लस 3 तो 7। हम लोग जानते हैं n का वैल्यू अगर लोअर हो तो कम एनर्जी होता है, 4f का एनर्जी कम है, 4f में एक इलेक्ट्रॉन देना चाहिए। तो ये जो हम लोग 4f में एक इलेक्ट्रॉन देना चाहिए, ये हम क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट के आधार पे ये चीज करते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल वैलिडेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक्सपेरिमेंटल एविडेंस से होता है, यानी एटॉमिक स्पेक्ट्रा से होता है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा से पाया गया क्या, जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करेंगे तब 5d का एनर्जी कम है, और जब एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाता है तो 5d का एनर्जी ज्यादा हो जाता है। अब f में हम लोग 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो ये 3b ग्रुप का एलिमेंट है लैंथेनम, 3b का ग्रुप एलिमेंट है लैंथेनम। ओके, तो अब f से लैंथेनम के आगे सीरियम पे जाएंगे तो f में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा सीरियम में, ये लैंथेनम है। हाँ, तो इस तरीके से 14 और एलिमेंट, यानी यहाँ पे एक लैंथेनम और इसके अलावा 14 और एलिमेंट रह सकता है, यानी 15 एलिमेंट यहाँ पे रह सकता है। तो 15 एलिमेंट को तो एक प्लेस पे लिखा नहीं जा सकता है, तो इसको अलग से एक सीरीज बना दिए लैंथेनाइड सीरीज। सिमिलरली एक्टिनम के केस में वही करते हैं, तो 15 एलिमेंट एक अलग से सीरीज बना दिया गया है एक्टिनाइड सीरीज, ठीक है। तो अगर किसी भी एलिमेंट का ग्रुप निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ग्रुप निकालो, फॉर एग्जांपल से अभ्यास करते हैं, कुछ अभ्यास करते हैं। ओके, अब एक एग्जांपल देखते हैं, कुछ सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। क्लोरीन के बारे में डिटेल्स जानकारी चाहिए, किस ग्रुप में होगा, किस पीरियड में होगा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, हाँ, इसका वैलेंसी क्या है, इस सब के बारे में हम लोग पता करते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है कितना 17। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 होगा ना। यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है किस सेल में जा रहा है, थर्ड सेल में जा रहा है ना, तो इसका पीरियड हो गया थर्ड पीरियड, यानी पेरियोडिक टेबल, मॉडर्न पेरियोडिक टेबल का ये थर्ड रो में होगा। ओके, ग्रुप कौन सा हो जाएगा, इसका ग्रुप हो जाएगा, यहाँ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 7, अंतिम सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वही बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7। ओके, तो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है कोई भी एलिमेंट, अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा तो इसे एक इलेक्ट्रॉन की और जरूरत रहेगी, यानी ये एक हाइड्रोजन से अगर एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेता है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो इसका वैलेंसी क्या हो गया, वैलेंसी अगर 4 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो तो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वैलेंसी क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैलेंसी हो जाएगा 1। ओके, अब किस ग्रुप में है, तो 7 ग्रुप है, तो 7 हम लोग ए लिखेंगे, क्योंकि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट किस में जाता है, ए में जाता है, और डी ब्लॉक एलिमेंट किस में जाता है, बी में जाता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट किस में जाता है, वो भी बी में जाता है, लेकिन उसके लिए अलग एक सीरीज बना देते हैं लैंथेनाइड सीरीज। ओके, तो अब ये क्या, चाहे अगर पी में अगर जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, पी में अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है तो 10 जोड़ देते हैं, इसको 17th ग्रुप भी कह सकते हैं, 17th ग्रुप, ठीक है। तो क्लोरीन के बारे में पूरा डिटेल्स हो गया, वैलेंसी 1, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, पीरियड थर्ड, ग्रुप 7a या 17। ओके, हम और एक एग्जांपल लेते हैं। ये मोनोवैलेंट कैसे है देखते हैं, क्योंकि ये एक हाइड्रोजन से रिएक्शन करके HCl मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है। सिमिलरली एक एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का अपना 7 एटॉमिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, वैलेंसी कितना है, वैलेंसी है 3, 8 माइनस 5 इक्वल टू 3, ठीक है। ओके, पीरियड कौन सा है, क्योंकि सेकंड सेल फिल हो रहा है, ठीक है, इसलिए पीरियड हो गया 2, सेकंड रो में रहेगा, पीरियड क्या हो जाएगा 2। अब ग्रुप कौन सा हो जाएगा, 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 5a, या फिर p ब्लॉक में हम लोग क्या करते हैं 10 जोड़ देते हैं, या 15। ओके, नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना है 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, यानी NH3,
3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन। ओके, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी एलिमेंट का ग्रुप पीरियड निकाल सकते हैं, ये काफी आसान है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट का सीख लिया। और एक पैटर्न में एक उसका प्रॉपर्टी भी हम लोग पीरियोडिक टेबल के आधार पर आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। थैंक यू।